क्या अथॉरिटीज के पास ये अधिकार है कि फॉरेनर्स एक्ट के तहत जो धारा 9 है उसकी शह लेकर कोई किसी के घर में घुस जाए और बोले कि हमें आप पर शक है, आप घुसपैठिए हैं? ये कड़े शब्द थे सुप्रीम कोर्ट के, जो कि एक मुकदमा सुन रही थी जहां असम के रहने वाले व्यक्ति जिसे 12 साल पहले एक ट्रिब्यूनल ने फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया था। क्या है पूरा मामला, समझेंगे इस वीडियो में। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल बाद असम के मुस्लिम व्यक्ति की नागरिकता को बहाल किया। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग। मोहम्मद रहीम अली उर्फ अब्दुल रहीम की नागरिकता पहली बार साल 2014 में सवालों के घेरे में आई थी। हुआ यूं कि जुलाई 2004 में असम में नलबाड़ी पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर रहीम अली के घर गए और एकदम से उनकी नागरिकता से जुड़े सवाल करने लगे। उन्होंने उससे कहा कि उनकी नागरिकता सवालों के घेरे में है और इसलिए उन्हें जल्द ही अपनी भारतीय नागरिकता को साबित करना होगा और इसके लिए उन्हें दस्तावेज पेश करने पड़ेंगे। रहीम ने कहा कि उसके पास फिलहाल कोई दस्तावेज नहीं है, इसलिए उन्हें 7 साल का समय मांगा। इस पर क्योंकि रहीम दस्तावेज जमा करने में असफल रहा, इसलिए साल 2006 में यह मामला फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में चला गया, जहां ट्रिब्यूनल ने एक कड़ा आदेश पारित किया और ये कहा कि रहीम 25 मार्च साल 1971 के बाद अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत आया था, इसलिए वो भारतीय नहीं बल्कि एक फॉरेनर है। दरअसल नियम यह है कि 25 मार्च साल 1971 के बाद जो भी व्यक्ति असम आए थे वो भारतीय नहीं हो सकते, क्योंकि वो नागरिकता पाने के लिए अंतिम तारीख थी। इसके बाद रहीम अली ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को गुवाहाटी हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। हालांकि उच्च न्यायालय ने शुरू में ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन नवंबर 2015 में उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पर अब जब सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 20 साल पहले हुई कार्यवाही की समीक्षा की तो उन्होंने पाया कि रहीम के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई हुई है वो शक के बिना पर हुई है, न कि किसी ठोस सबूत के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस मामले में हालांकि पूछताछ से ये पता चल गया कि याचिकाकर्ता 25 मार्च 1971 के बाद अवैध रूप से बांग्लादेश से असम राज्य में आया था, लेकिन उसके खिलाफ रत्ती भर भी सबूत बताने के लिए रिकॉर्ड के नाम पर कुछ नहीं आया, सिवाय इसके कि आरोप है कि वो 25 मार्च 1971 जो कि अंतिम तारीख थी नागरिकता की, उसके बाद भारत आया। कोर्ट ने पूछा कि अगर यह दावा किया गया कि अपीलकर्ता फॉरेनर है तो निश्चित रूप से अथॉरिटीज के पास उस वक्त इस दावे का समर्थन करने के लिए कुछ दस्तावेज तो जरूर ही होंगे, पर रिकॉर्ड ये बात नहीं दर्शाता कि ऐसा कोई भी दस्तावेज किसी के पास मौजूद है जिससे यह साबित हो सके कि रहीम विदेशी है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस असदुद्दीन अमानुल्लाह शामिल थे, जो ये आदेश पारित करते हैं कि किसी व्यक्ति पर किसी आरोप का एक्यूजेशन के तहत उस व्यक्ति पर विदेशी होने का बोझ नहीं डाला जा सकता। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल बाद रहीम की नागरिकता को बहाल कर दिया। खैर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए लीगली स्पीकिंग को सब्सक्राइब जरूर कर लें।